अंडरस्टैंड दिस। ये लाइफ में 4-5 ही मैट्रिक्स है जो काम में आता है, ठीक है? ये मैट्रिक्स आप हर एक चीज़ में लगा सकते हो। उससे फिर आपकी लाइफ में क्लैरिटी आएगी, डिसीजन मेकिंग ईज़ी होगी और आप फास्ट ग्रो कर सकोगे, ठीक है? ये सिंपल सिंपल चीज़ है। पहला सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आता है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है? हम लोग जितना रिस्क ले रहे हैं वो चीज़ के लिए वो रिवॉर्ड उसके वर्थ इट है क्या, ठीक है? तो वो हर एक चीज़ में इम्प्लीमेंट करना है। अगर आप बाहर जा रहे हो, पार्टी कर रहे हो, आपके पास गर्लफ्रेंड है, वो रिलेशनशिप है या फिर जॉब है कम्यूट है, एनीथिंग, इज इट वर्थ दैट रिस्क? इज रिवॉर्ड वर्थ इट? ये दिमाग में डालना, ये सबसे बड़ा पहला क्राइटेरिया है। मज़ा आना चाहिए। इफ़ इट मेक्स योर लाइफ मिजरेबल देन वो रिवॉर्ड यूजलेस है, ठीक है? वो रिस्क भी यूजलेस है। तो पहला है रिस्क एंड रिवॉर्ड, ठीक है? दूसरा आता है कि ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ठीक है? रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मतलब हम लोग जितना एफर्ट डाल रहे हैं, खाली पैसे ही नहीं होता है, आपका टाइम वो सबसे ज़्यादा कीमती है, राइट? आपका टाइम, आपके एफर्ट्स, आपकी मेंटल बैंडविड्थ है, आपका पैसा, बाद में आपका जो रिलेशनशिप का जो स्ट्रेन आता है या फिर बाकी सब चीज़ें करके, वो सब उस पर ROI कैलकुलेट करने का रहता है। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट वो सब आपका इन्वेस्टमेंट है ना। पैसा ही खाली इन्वेस्टमेंट नहीं होता, देर आर मल्टीपल रिसोर्सेस हर एक प्रोजेक्ट में या हर एक इसमें, हर एक लाइफ के एस्पेक्ट में, जॉब में है। तो वो ROI कैलकुलेट करना है कि मेरे को मज़ा कितना आएगा। और ROI हमेशा खाली पैसे पे नहीं कैलकुलेट किया जाता है, राइट? टाइम पे कैलकुलेट, मेरा टाइम कितना बचेगा, मेरा पैसा कितना बचेगा, हाँ? मेरे को पैसा कितना मिलेगा, मेरा ग्रोथ कितना होगा, मेरा बैंडविड्थ मेंटल कितना फ्री होगा, मेरे को हैप्पीनेस कितना आएगा वो चीज़ से, है? कंपाउंडिंग इसमें है नहीं है? तो ये सब चीज़ें होती है, ठीक है? बाद में तीसरा आता है तुम्हारा बर्न रेट, ठीक है? बर्न रेट मतलब मेरा महीने का खर्चा कितना है, ठीक है? मतलब आप पूरा कैलकुलेट करते हो कि मेरा भाड़ा कितना जा रहा है या फिर मेरा मॉर्गेज कितना जा रहा है, मेरा कार का पेमेंट कितना जा रहा है, ठीक है? मेरे बिल्स कितने जा रहे हैं यूटिलिटीज़ के, ठीक है? मेरा एंटरटेनमेंट का क्या बजट है, बाकी कितने बजट है, साल के जो इंश्योरेंसेस रहते हैं कार के, घर के या मेडिकल, वो कितना पैसा जा रहा है, मेरा सेविंग्स कितना हो रहा है। तो ये सब तुम्हारा बर्न रेट होता है, मतलब महीने का या साल का आप जितना पैसा खर्चा करते हो, अलोकेट करते हो, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट फिगर। फिर उससे आपको पता चलता है कि अपना बर्न रेट क्या है हर महीना, हर साल। क्योंकि आपको पता चलेगा कि सैलरीज वगैरह इतनी नहीं बढ़ रही है और खर्चे बढ़ रहे हैं, मतलब आपका बर्न रेट बढ़ रहा है, सेविंग रेट कम हो रहा है। तो अगर ये आप बर्न रेट कैलकुलेट करोगे और कंट्रोल करोगे तो बाकी सब चीज़ें थोड़ी ईजी हो जाती है मैनेज करने के लिए। तो बर्न रेट हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है? और नेटवर्क पता होना चाहिए कि अपना एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम तुम्हारा नेटवर्क कितना है। नेक्स्ट चीज़, नेटवर्थ मतलब सिंपलेस्ट टर्म्स में आपके पास पैसा कितना है, एसेट्स कितने हैं और आपके लायबिलिटीज़ कितने हैं, राइट? जैसा आपका घर हो गया या रेंटल प्रॉपर्टीज़ हो गई या फिर आपके बैंक में पैसा हो गया, कैश हो गया आपका, या FDs हो गए या स्टॉक हो गए, वो आपके एसेट्स है। लायबिलिटीज़ मतलब उस पर लिया हुआ लोन या फिर कोई ऑब्लिगेशंस, तो वो माइनस करने का रहता है। फिर उससे आपको नेटवर्क पता चलता है, ठीक है? और पूरा गेम हमेशा याद रखना सैलरी का नहीं होना चाहिए, पूरा गेम नेटवर्थ का होना चाहिए। नेटवर्थ बढ़नी चाहिए हमेशा, है? अगर आप सैलरी के लिए हर बार शहर चेंज करते रहोगे, देश कंट्री चेंज करते रहोगे, अगर इतना ज़्यादा बम्प नहीं है, सो इट्स बेटर टू स्टे एट वन प्लेस एंड इंक्रीज योर नेटवर्थ। सो ये सैलरी इंक्रीज, ये सब हवाबाजी वाली बात है, ये डज नॉट मैटर। अगर आपका बर्न रेट आपके सैलरी के हिसाब से बढ़ रहा है तो फिर आपका नेटवर्क बढ़ नहीं रहा है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रोथ मेजर करने के लिए, एटलीस्ट फाइनेंशियल वेलबींग के लिए, तो नेटवर्थ ये टर्म इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? सिंपल, आपके एसेट्स माइनस आपका लायबिलिटी, नेटवर्थ। और नेटवर्थ खाली पैसे का ही नहीं होता है, नेटवर्थ होता है रिलेशनशिप्स का, हैप्पीनेस का, कंपाउंडिंग का, ये सब छोटी छोटी जो चीज़ें होती है उसका भी नेटवर्थ में ऐड होना चाहिए। टाइम आपका कितना बचता है, मेंटल बैंडविड्थ, सैनिटी। अगर वो खाली वो नेटवर्थ, फाइनेंशियल नेटवर्थ ही बढ़ाने में पूरा हेल्थ और इसका बैंड बजा के ले रहे हो तो -10 साल कर लेने का रहता है राइट? नहीं तो 2-4 बीमारी आता है, फिर ना खाना खा सकते हो ढंग से, ना कुछ कर सकते हो। तो वो भी कैलकुलेट करना है सब नेटवर्थ में प्रॉपर, ठीक है? नॉट जस्ट मॉनिटरी अमाउंट बट हाई लेवल पता होना चाहिए अपना नेटवर्थ क्या है, इसलिए वो ज़रूरी है, ठीक है?
बाद में आता है एक मेट्रिक, कंपाउंडिंग का मेट्रिक, ठीक है। कंपाउंडिंग कंपाउंडिंग मतलब चक्रधर व्यास, उसमें आप जो भी डालते हो वो 10 और 20 साल में एक्सपोनेंशियली बढ़ता है। मतलब 10 का 20, 20 का 40, 40 का है 160, ऐसे ही होता है। दैट्स हाउ इट ग्रोज, दैट्स वाई कंपाउंडिंग। और ये कंपाउंडिंग खाली पैसे भी नहीं होता है, ठीक है। मतलब अगर आप स्टॉक लेते हो, अगर आप अकाउंट में पैसा डालते हो, ठीक है, या रियल एस्टेट खरीदते हो, 10-15 से कंपाउंड। रूल ऑफ 72 होता है, रूल ऑफ 7 होता है, रूल ऑफ 16 होता है। मतलब इन शॉर्ट, रूल ऑफ 72 इज यू डिवाइड बाई 72, देन वो कितना कंपाउंड होगा, 7%, मतलब 7 साल में डबल होगा प्रॉपर्टी आपका, अप्रॉक्सीमेटली 15%, मतलब 15 इसमें डबल होगा, ऐसा है। तो ये अंडरस्टैंड करना है, 5 साल में डबल होगा, तो अंडरस्टैंड दिस कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग खाली पैसे पे ही नहीं चलता है, कंपाउंडिंग रिलेशनशिप का भी होता है। जितना एफर्ट आज आप डालोगे फैमिली बिल्ड करने में, वो आपका फैमिली, सोसाइटी, माँ बाप, बच्चे हैं, स्पाउस, सिबलिंग्स, वो फिर आपको एक्सपोनेंशियल रिटर्न देता है व्हेन यू रियली नीड इट, 10-20 years डाउन द लाइन। तो रिश्तों का भी कंपाउंडिंग होता है, अंडरस्टैंड दिस। ऐसे ही बाकी चीज़ों का भी कंपाउंड होता है, जैसे गुडविल हो गया है। आप जितना करते हो, जितना आप दूसरों के लाइफ में वैल्यू ऐड करते हो, उसका भी कंपाउंड होता है, सब चीज़ कंपाउंड होता है। तो खाली पैसे का ही नहीं है। तो ये अंडरस्टैंड करना है कि कौन कौन सी चीज़ में अपने को कंपाउंड करना है और वो चीज़ों पे फोकस करना है, अंडरस्टैंड दिस। नॉलेज का कंपाउंडिंग होता है, तुम्हारा हैबिट का कंपाउंडिंग होता है, 1% इंक्रीमेंट डेली। थोड़ा थोड़ा हैबिट आप चेंज करोगे तो 365% आपका चेंज होगा। एंड देन एवरी नॉलेज यू गैदर, वो स्किल स्टैकिंग होता है, वो कंपाउंड होता है। सब लोग इंक्रीमेंटल नहीं होता है, हमेशा मल्टीप्लिकेशन इफेक्ट होता है, ठीक है। तो ये 4-5 चीज़ें समझ लो, लाइफ ज़बरदस्त ग्रोथ होएगा एकदम, है। और ये सिंपल है, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट और ये वो करने की ज़रूरत है नहीं। पेन पेपर लेने का और लिखने का, मेरे को किस किस चीज़ में कंपाउंडिंग चाहिए, मेरा रिस्क रिवॉर्ड है जो मेजर डिसीजन उसमें है नहीं है, आरओआई कितना है, मेरा बर्न रेट कितना है, नेटवर्थ कितना है, पता होना चाहिए ऑन पेपर ऑलवेज। और आप ये एक्सरसाइज एक बार करोगे तो फिर ऐसा मुंह पे 2 मिनट में कर सकते हो। और फिर हर चीज़ को आप, हर प्रॉब्लम को उससे देखोगे, वो फ्रेमवर्क से देखोगे कि ये 5 चीज़ें हैं, इस पे मैट्रिक पे मेरे बैठ रहा है नहीं बैठ रहा है। तो उससे कैसे फिर आपका थिंकिंग प्रोसेस और डिसीजन मेकिंग एक अलग लेवल पे जाएगा, अंडरस्टैंड दिस, है। तो फिर आप थोड़ा एनालिटिकल और इससे देखोगे, नॉट जस्ट फ्रॉम द मनी पर्सपेक्टिव। आपके दिल में हैप्पीनेस, आपका मेंटल बैंडविड्थ, टाइम, रिश्ते, रिलेशनशिप, मज़ा कितना आ रहा है आपको, ये सब आप फैक्टर ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करोगे। अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है, नॉट जस्ट फॉर यू, फॉर योर किड्स, योर स्पाउस, योर पेरेंट्स, योर फ्रेंड्स, तो आपका सोचने का तरीका वैसा हो जाता है। इसलिए ये थोड़े थोड़े फ्रेमवर्क हमेशा ध्यान में पता होने चाहिए ऑलवेज। और फिर अपना एक पता चलता है ना कि अपन कहाँ पे है, स्टैंडिंग कहाँ है, हायरार्की ऑफ मैन, वेयर डू आई स्टैंड, और मेरे को जाना कहाँ है। तो फिर आंखों के सामने ऐसा ये दिखता है, गोल दिखता है, ओके ये मेरे को 2.5 मिलियन कमाना है टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट फ्री। तो फिर वेर एम आई, ये मेरा नेटवर्थ है, ये मेरा बोन रेट है, मेरा ये सेविंग्स होना चाहिए, सो दैट विद इन XYZ आई विल टेक दीज स्टेप्स टू रीच देयर। सेम फॉर रिलेशनशिप्स, है, ऐसे ही है। तो सिंपल है, करो, इम्प्लीमेंट हो जाता है, कुछ नहीं है, राइट राइट।